हम अपने इस दुनिया में अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं और इसको ढूंढने में हमें विज्ञान और धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखना पड़ता है। और आपको तो मालूम ही होगा कि इस्लाम धर्म में कुरान अपना क्या मुकाम रखती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमयी फैक्ट बताने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। मैं सलमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमयी फैक्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कुरान कोई साइंटिफिक किताब नहीं है, मगर कुरान में कुछ ऐसे हिस्ट्रिक फैक्ट देखने को मिलते हैं जिनमें से कि कुछ बातें तो साइंटिस्ट के समझ में आती हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी कुरान में बातें देखने को मिलती हैं जो कि साइंटिस्ट के समझ में नहीं आती। और कुरान में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो कि इस समय हो रही हैं। तो आइए मिलकर जानते हैं कुरान के बारे में चौंकाने वाले तथ्य। नंबर 1, ऑर्गेनिक ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। कि पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी तथ्य है और कुरान कहती है कि जिंदगी पानी से पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी का जीवन के लिए सबसे मेन रीजन माना जाता है। इसका खुलासा इस बात से होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी के सेल्स या फिर कोशिकाएं सभी पानी से बनी हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या फिर साइटोप्लाज्मा में 80% पानी ही होता है। और फैक्ट ये है कि जीवित प्राणी ज्यादातर पानी से ही बने हुए हैं और इसका पता माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही पता चला। और ये चीज कुरान में कई हजार साल पहले से थी। नंबर 2, आयरन। लोहा पृथ्वी पर पूरी तरह से पाए जाने वाली वस्तु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है और ये आपको सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात सच है। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर एक उल्कापिंड से हुई थी और ये उल्कापिंड पूरे लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण भयानक विस्फोट हुआ जिसमें ये पूरी तरीके से धरती पर फैल गए। और कुरान अपनी आयत नंबर 57-25 में लिखता है, हमने लोहे को धरती पर भेजा है और लोहा इस धरती का नहीं है बल्कि ये दूसरी दुनिया से आया है। और इस बात का खुलासा 7वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने किया था, जबकि लोहे का जिक्र कुरान में कई हजार साल पहले हो गया था। नंबर 3, स्काई इज प्रोटेक्शन, मतलब आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में बादल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर राख कर देती। आसमान पृथ्वी के लिए चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो कि पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस होता है। कुरान आसमान के बारे में आयत नंबर 21-32 में कहता है कि हमने आसमान को तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। नंबर 4, माउंटेन, यानी कि पहाड़। कुरान पहाड़ के बारे में आयत नंबर 78, 6 और 7 में कहता है, क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का खूंटा नहीं बनाया। कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती पर बहुत ही अंदर तक गड़ी हैं और असल में ऐसा ही है, पहाड़ धरती में काफी अंदर तक गड़े हुए हैं। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय वैज्ञानिक अपनी शुरुआती दौर में थे तो कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया है। कुरान की आयत नंबर 51-47 में लिखा है कि ब्रह्मांड को हमने ही बनाया है और इसको हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और ये तथ्य है कि ब्रह्मांड सच में लगातार बढ़ता जा रहा है और ये रहस्य हम पिछली शताब्दी में जान पाए हैं। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि ब्रह्मांड सच में बढ़ता जा रहा है। और चौंकाने वाली बात ये है कि इसका पता टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट, मतलब कि सूर्य की कक्षा। 1512 में खगोलीय वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की थी। उनके मुताबिक सूर्य मंडल में सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थित है 20वीं शताब्दी तक तमाम खगोलीय वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है, स्थिर नहीं है बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। और कुरान में इस बात का जिक्र आयत नंबर 21-33 में है, वो जिसने रात और दिन और चांद और सूरज को बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि अल्लाह ही है और वो चांद सितारे अपनी कक्ष में ही घूमते रहते हैं। अब इस बात को सब जानते हैं कि कुरान का सूरज को लेकर ये दावा बहुत ही सटीक है। नंबर 7, द ओशियन, यानी कि समुद्र। कुरान की आयत नंबर 24-40 में अल्लाह फरमाते हैं, गहरे समुद्र में अंधेरे हो जो लहरों से घिरे हुए हैं और लहरों के नीचे उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, यानी कि इतना अंधेरा हो जिसमें कि आपको
अपना हाथी ना दिखे और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कोई रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर ही चलती हैं। हालांकि समुद्रीय वैज्ञानिक इस बात की खोज कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं और ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती बल्कि इनको देखने के लिए खास यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और कुरान समुद्र की गहराइयों में अंधेरे के ऊपर चलने वाली लहरों की बात हमें बताती है और कुरान की ये बात तारीफ काबिल इसलिए नहीं है बल्कि इसलिए भी है कि कुरान समुद्र के अंधेरे की भी बात बताता है। नंबर 8 लाइंग एंड मूवमेंट यानी झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहिल नाम का एक बहुत ही अत्याचारी शासक पैगंबर मोहम्मद के दौर पर हुआ करता था और कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए कुरान की आयत नंबर 96-15 में फरमाता है कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बात नहीं आया तो हम इसके मत्थे को पकड़कर घसीट देंगे, ऐसा मत्था जो कि झूठा और पापी हो। अल्लाह ने उस शख्स को कुरान में झूठा या बुरा नहीं कहा बल्कि उसके मत्थे को कहा जो कि दिमाग का अगला हिस्सा होता है, उसको झूठा और गुनहगार कहा। ये आयत दो वजह से बहुत ही ज्यादा खास है। पहला तो इसलिए कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है और इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये कि फ्रंटल लोब दिमाग के झूठ बोलने का काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई रिसर्चों में ये पता चलता है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा हमारी हरकतों और झूठ बोलने के जिम्मेदार होता है और ये बात हमें 20वीं शताब्दी में पता चली जबकि कुरान में इसका खुलासा कई हजार साल पहले हो चुका था। नंबर 9 पेन रिसेप्टर यानी कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज। काफी लंबे समय तक यही समझा जाता था कि महसूस करना और दर्द का अंदाजा लगाने के टिश्यूज हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में खोजा गया कि टिश्यूज दिमाग में नहीं बल्कि हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। और कुरान की आयत नंबर 456 में अल्लाह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठ समझा हम उनको आग में झुलसाएंगे, जब उनकी खाल जल जाएगी तब हम उन्हें नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को महसूस कर सके। और कुरान ने कई साल पहले इस चीज को साबित कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज स्किन में ही होते हैं ना कि दिमाग में। ये खोज हाल में ही जीव विज्ञान में किए जाने वाली खोजों में से एक है। तो दोस्तों ये थी कुरान में पाई जाने वाली कुछ ऐसी अनोखी बातें जिन्हें शायद आप कभी पहले जानते होंगे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में।